नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज की कहानी मैं लखनऊ से लेकर आई हूँ। एक्चुअली जब आप लखनऊ में एंट्री करते हैं तो आपको लिखा मिलता है, आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, आप सुरक्षित हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लखनऊ में नेताओं के आवास हैं, लखनऊ में डीजीपी का हेडक्वार्टर है, जहां से वह पूरे राज्य के पुलिस महकमे को कंट्रोल करते हैं, कमिश्नरेट को वह कंट्रोल करते हैं। पूरे पुलिस महकमे की बागडोर वह लखनऊ में रहकर आमते हैं, देखते हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा और आपका और मेरा मजबूत रिश्ता बन जाएगा। परंतु दीपावली की रात 12 नवंबर को ऐसा कुछ हुआ जिसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इन सभी दावों के ऊपर। जहां पूरा भारत दीपावली की खुशियों में मशगूल था, आतिशबाजियों की, फुलझड़ियों की रंगीनियों में उमंग में था, हर्षोल्लास से दीपावली का पर्व मना रहा था, वहीं पीएसी इंस्पेक्टर सतीश सिंह के साथ ऐसा हादसा हुआ कि किसी ने उनसे उनकी जिंदगी ही छीन ली। घटना को अंजाम उस समय दिया गया जब इंस्पेक्टर सतीश थे, वह भी अपनी पत्नी बच्ची के साथ खुशियां मना रहे थे, दीपावली की खुशियों में सराबोर थे। और इसी खुशी के मौके पर वह अपनी बहन के घर पर डिनर पर गए थे। परंतु जब बहन के घर से वह डिनर से वापस आते हैं, लगभग 2-2:30 बजे हुए थे रात के 12 नवंबर को, दीपावली की रात, वह कार से उतरकर अपने घर का दरवाजा खोलने जाते हैं। लखनऊ के कृष्णा नगर के मानस नगर में पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश सिंह का अपना मकान है। तो जैसे ही वह कार से उतरकर अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, वह दरवाजे तक गए नहीं पाते हैं कि तभी कोई घात लगाकर बैठा था और दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह गोलियों से इंस्पेक्टर को भून डालता है और इंस्पेक्टर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आह की आवाज उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने भी सुनी, और जिसे पत्नी भावना ने और बेटी अनिका बयान में दर्ज भी कराया है। अपने बयान में बताया है कि ऐसा उन्होंने आज सुने थे। और पत्नी और बेटी ने एक परछाई को भागते हुए भी देखा सतीश के पास से, परंतु वह हमलावर कौन था यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, 112 नंबर पर कॉल किया था, पुलिस तुरंत आई और पुलिस ने आकर इंस्पेक्टर सतीश सिंह को ट्रॉमा सेंटर देशबंधु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। परंतु वहां पर इंस्पेक्टर अपना दम तोड़ चुके थे, सांसें चल रही थी, परंतु हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर की मौत हो गई। यानी के पलक झपकते ही, देखते ही देखते दीपावली की खुशियां मातम में बदल दी हैं किसी दुश्मन ने। अब वह दुश्मन कौन है, गोली चलाने वाला कौन है, घर की खुशियां छीनने वाला कौन है और घात लगाकर कौन बैठा हुआ था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि पुलिस की टीमें हालांकि जांच में लगी हुई हैं और हमलावर की तलाश में हैं। वहीं इंस्पेक्टर सतीश सिंह की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आएगी पता चलेगा, आगे की जांच की जाएगी। पुलिस अभी अपनी तफ्तीश कर रही है। जब पीएसी में तैनात या पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर सुरक्षित नहीं है, कोई भी हमलावर कहीं से भी आकर घात लगाकर घर के दरवाजे पर हत्या कर देता है, तो आम जन कैसे सुरक्षित है। यही कारण है कि छोटी दिवाली की रात एक रिच होम स्टे, आगरा की घटना है ये, कि आगरा में रिच होम स्टे में एक होम स्टे की कर्मचारी के साथ होम स्टे के कर्मचारी ही दुराचार और व्यभिचार करते हैं और उसको होम स्टे में आने वाले ग्राहकों के सामने पेश करते हैं। युवती गिड़गिड़ाती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है बचाने के लिए, परंतु कोई भी उसे बचाने नहीं आता। 5-6 युवक युवती को घसीटते हुए अंदर कमरे में लेकर जाते हैं। कोई उसकी वीडियो बना रहा है तो आरोपियों को यह भी डर नहीं कि हमारा वीडियो बन रहा है और हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं, निर्भीक होकर वह वीडियो बनाते रहे। तो ये सब काम बिना पुलिस की सपोर्ट के नहीं होता, इतना निर्भीक कोई नहीं होता, क्योंकि वह क्राइम कर रहे हैं, एक युवती को वह गलत धंधे में उससे करवा रहे हैं और निडर होकर, क्योंकि पुलिस का हाथ आरोपियों के ऊपर है। परंतु यहाँ एक पुलिस वाला ही शिकार हो जाता है।
हमलावर उसे घर के बाहर, घर के मेन दरवाजे पर ही फूंक डालता है और उसे गोलियों से भून डालता है। और जहां पूरा देश दीपावली के रंग में सराबोर था, दीपावली की खुशियों में, रंगीनियों में सराबोर था, वहीं इंस्पेक्टर सतीश सिंह से उसके सारी खुशियां छीन ली और पत्नी और बेटी के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। रात के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में 12 नवंबर को इंस्पेक्टर सतीश अपनी बहन के घर से डिनर करके वापस आ रहे थे। जब वह अपने घर पर 2 से 2:30 बजे के बीच पहुंचते हैं, दरवाजा खोलने के लिए वह उतरते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाते कि हमलावर उन्हें गोलियों से भून डालता है। इंस्पेक्टर वहीं गिर जाते हैं आह की आवाज करते हुए, क्योंकि जब पुलिस ने पूछताछ की पत्नी से, तो पत्नी ने बताया कि जब इंस्पेक्टर गोली की एक आवाज उन्होंने सुनी थी और इंस्पेक्टर आह करते हुए नीचे गिर पड़े। यही बयान बेटी ने दर्ज कराए हैं कि पापा की आह की आवाज सुनी थी नीचे गिरते हुए, और जब वह गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने एक परछाई को पापा के पास से भागते हुए भी देखा था। इंस्पेक्टर सतीश प्रयागराज में पीएसी में क्वार्टर इंस्पेक्टर के पद पर वह तैनात थे। एक पुलिस वाला भी सुरक्षित नहीं। आम जन कैसे सुरक्षित रह सकता है? आम जन की सुरक्षा कैसे हो? आम जन सुरक्षित कैसे होगा? इसीलिए तो आम जन के ऊपर हमले होते रहते हैं। आम जन को सुरक्षित रखने के लिए, आम जन को सुरक्षित जीने के लिए इन आरोपियों को, ऐसे आरोपियों को कठोरतम सजा देनी चाहिए। गैर जमानती वारंट करके इनको अरेस्ट करके, और चौराहे पर जब तक इनको सजा मुकर्रर नहीं की जाएगी, चाहे कोई दुष्कर्म का आरोपी हो, चाहे इस प्रकार की हत्याओं का आरोपी हो, तब तक ऐसा मैं सोचती हूँ कि इन हत्याओं के ऊपर और इन अपराधों के ऊपर लगाम लगना मुश्किल है। नो डाउट कि जो सीएम योगी है वह पुरजोर कोशिश और प्रयास कर रहे हैं अपराध को रोकने की, लेकिन अपराधी हैं कितने धूर्त मक्कार हैं, इतनी लगाम कसने के बाद भी वह अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि इनको मौत की सजा दी जाए चौराहे पर, ताकि दूसरे लोग भी सीखें, समझें और जाने कि अगर ऐसे अपराध करोगे, दूसरों की जिंदगी छीनोगे, दूसरों का जीवन बर्बाद करोगे, तो तुम भी बचने वाले नहीं हो। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। आप कैसा सोचते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।